दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि चंद्रशेखर के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रशेखर, इनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी की यह शिकायत थी, जिस पर सोमवार को मामला दर्ज कर लिया गया। रोहिणी ने इसके बाद कहा कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल दोस्तों, जो डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, ये इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी हैं। 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी और पढ़ाई के दौरान ही ये चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। अब अपनी शिकायत में इन्होंने क्या कुछ कहा है, वो इनकी शिकायत हम आपको बता देते हैं। दरअसल रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत जो दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति की महिला आपके समक्ष यह शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ प्रस्तुत कर रही हूं। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना से हुई। जून 2021 से हम दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुआ। चंद्रशेखर ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसी जीवन साथी की तलाश में हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर, विशेषकर दिल्ली में, कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर ये कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वे मुझसे शीघ्र ही विवाह करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा और मुझसे शुरू से खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा, बल्कि मुझे सामाजिक रूप से बदनाम भी किया। आज स्थिति ये है कि लोग मुझे रखैल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं गहरे अवसाद में चली गई हूं और 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हूं। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी अन्य बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार न हो सके। दोस्तों, ये पूरा शिकायतनामा, ये पूरी चिट्ठी है जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में पहुंची है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि चंद्रशेखर से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने अपनी चुप्पी 5 दिन बाद तोड़ी और उन्होंने कहा कि वो लोग जो कोर्ट गए हैं, अब उनके मसले पर मैं कोर्ट में ही बोलूंगा। चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी का नाम तक नहीं लिया था। कुछ महिलाओं ने चंद्रशेखर की कुछ सभाओं में हंगामा भी किया था। लेकिन अब आगे क्या होगा? दोस्तों, महिला आयोग किसी अफसर को शिकायत निपटाने का काम सौंप सकता है। इसके अलावा पीड़ित युवती से सबूत मांगे जाएंगे, चंद्रशेखर को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा जाएगा, दोनों के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद आयोग पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकता है। फिर पुलिस मामले की जांच करेगी, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट में इस मसले का ट्रायल शुरू होगा। यानी ये पूरा मसला है। चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि वो कोर्ट में ही बोलेंगे, लेकिन बार बार इस मसले पर अब रोहिणी घावरी जिस तरीके से आरोप लगा रही थी, जिस तरीके से वो बार बार उनके तमाम वीडियोस आ रहे थे, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे थे, अब ये मसला महिला आयोग पहुंच गया है। यानी अब महिला आयोग इसमें बहुत कुछ तय करेगा। राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, अपर्णा यादव, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो भी दोषी होगा जांच के बाद उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर इस मामले में सच्चाई है तो इस मामले का सच जरूर सामने आना चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से 2024 में सांसद बने। कई बार इनका नाम विवादों में आ चुका है। कई बार इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये विवादों में रहे हैं। एक बार ये 16 महीने के लिए जेल में भी गए थे जब इनका नाम हिंसा में आया था। इसके अलावा भी एक बार एक लड़की के साथ इनका नाम जुड़ चुका है और अब रोहिणी घावरी के साथ इनका नाम जुड़ा है। तो इस मामले में अब आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा, उनकी राजनीतिक जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ इस मसले में आकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इस मामले में सच्चाई निकलती है तो ये चंद्रशेखर के लिए बहुत सी मुसीबतें बढ़ाने वाला
हो सकता है। रोहिणी घावरी से हमने भी बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो इस मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। जैसे ही रोहिणी घावरी का पक्ष भी हमारे पास आएगा या वो हमारे साथ जुड़ेंगी तो वो बात भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल भारत एक सोच पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।